ये है विश्वास गुप्ता। जी हाँ, वही विश्वास गुप्ता जिनकी शादी हनीप्रीत से हुई थी। सही सुना आपने, वही हनीप्रीत जिस पर उसके पति विश्वास गुप्ता ने आरोप लगाया था कि उसके बाबा के साथ अवैध संबंध थे। इस दौरान विश्वास गुप्ता ने खुद की जान को राम रहीम और हनीप्रीत से खतरा बताया था, लिहाजा पुलिस ने उन्हें सुरक्षा मुहैया करा दी। मगर कुछ समय पहले विश्वास गुप्ता ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्हें कोई फोन कॉल करके धमकी दे रहा है। उन्होंने शक जताया था कि इन फोन कॉल्स के पीछे कोई और नहीं बल्कि राम रहीम और हनीप्रीत है। 4 साल की है और मैं कोई भी रात आज तक ऐसी नहीं है कि मैं शांति से सो चुका हूँ। जरा सा खड़का होता है तो मेरे मन में एक आशंका रहती है कि कौन है क्या है, क्योंकि मैं उन लोगों को बड़े नज़दीक से जानता हूँ। मैं बड़े साल वहाँ रहा हूँ, मैंने राम रहीम को बड़े नज़दीक से देखा है। उनमें जेलसी बहुत ज़्यादा है और मैंने तो उनके बहुत बड़े पत्ते खोले हैं, बाप बेटी का रिश्ते को तार तार करा है उनके हिसाब से। तो इसलिए मेरी ज़िंदगी को तो खतरा है ही, मैंने तो मरना है, आज मरूँ चाहे कल मरूँ, मेरे को वो छोड़ेंगे नहीं। जैसे द्रौपदी ने बाल खोले थे उसके दुर्योधन के वर्डिंग पे, तो उस तरह से उसने कसम खा रही कि जब तक इसको छोड़ूंगी नहीं। जब उसने जज साहब को सिरसा मेरे खिलाफ एफआईआर हुई थी, जब जज साहब लेडी जज साहब थे, उन्होंने हमें पीछे बुला लिया कि भाई दहेज का केस डाला है, सबको पता था कि बाबा का काम है। उन्होंने पूछ लिया भी बेटा तू क्या चाहती है। उसने इतने हंकार से ये बोला था कि सबसे पहले तो इसको अंदर कराऊंगी, जेल कराऊंगी, फिर इससे माफ़ी मांगूंगी, फिर हमने सोचेंगे इसको माफ़ करना है या नहीं करना। तो जज साहब ने अपना बार रूम से बाहर आ गए और मेरे को कहते हैं कि इसको भेज के कि बेटा ये तो बहुत ज़्यादा नाइट लड़की है, इसका कुछ नहीं हो सकता, तो जाओ। और उन्होंने अपना केस ट्रांसफ़र करा दिया कि आई डोंट वांट टू डू दिस केस। तो वो इतनी जेलसी बाज लड़की है और वो डेरे की प्रमुख बनी बैठी है इस टाइम। ये सारी दुनिया को पता है। बाबा का परिवार है, वो क्यों नहीं बताता जा रहा, वो क्यों नहीं टेंडर का कार्ड लेता। मर गए उसके परिवार, खून के रिश्ते ख़त्म हो गए, हनीप्रीत का रिश्ता रह गया, चाहे मुँह बोली है चाहे जो भी है, वो तो आप लोगों को सबको पता है जी। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि मैं तो कभी सेफ हुई नहीं, के पीछे आदमी मर जाता है, यहाँ तो 1-2 लाख का सिस्टम है। तो डेरा वही चला रहे हैं, डेरा हनीप्रीत चला रही है, सारे हुक्म उसके। आप देखिए ना, जब मैदानता में उसकी 2 लड़कियाँ, एक लड़का, माँ, वाइफ, बहू सब है, वो एक भी टेंडेंट नहीं है। टेंडेंट कार्ड उसी ने क्यों लिया कि वो 8:30 बजे सुबह पहुँच भी गई। अभी तो बाबा आया, वो पहुँच भी गई, परिवार कोई आया नहीं है, तो वो तो मिली मिलाई है। वो तो अभी क्या जानकारी है, हनीप्रीत वहीं है या वापसी चली गई है यहाँ से? ये मेरे को कोई जानकारी जी। नहीं। लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी प्रशासन गारंटेड है, जब तक बाबा मैदानता है वो जा नहीं सकती, वो वहीं मिलेगी। आपने रिश्ते का खुलासा किया था, पूरे देश ने देखा था कि बाबा कहते थे बेटी है उनकी, लेकिन आपने बताया था कि वो बेटी नहीं है, गलत रिश्ते हैं दोनों के बीच में। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर मैंने बिल्कुल सच बोला था और उस टाइम मेरी 25 मिनट की डॉक्यूमेंट्री है जी। उस टाइम मैंने बार बार बोलने से रिश्तों के बारे में मेरे को मन को दुख होता है जी। आपको पता ही है सारा। हनीप्रीत के पूर्व पति विश्वास गुप्ता और उनके ससुर रह चुके एमपी गुप्ता को धमकी भरे फोन का प्राथमिक जांच में खुलासा हो गया है। ये फोन ना बाबा राम रहीम की तरफ से आया था और ना ही हनीप्रीत की तरफ से। ये फोन जिसने करवाया था वो विश्वास गुप्ता का ही कोई रिश्तेदार है, जिनका इनके साथ जमीन का विवाद चल रहा है। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि विश्वास गुप्ता और एमपी गुप्ता ने राम रहीम और हनीप्रीत का क्यों नाम लिया था। एप्लीकेशन हमारे एसपी साहब को दी थी और इसमें उन्होंने आरोप लगाए थे कि 9 तारीख को मेरे पास 2-3 फ़ोन कॉल आई है और मेरे को उन्होंने धमकी दिया, लेकिन वो कन्फर्म नहीं थे कि धमकी किसने दिया। उसमें एक मोबाइल नंबर भी था। तो जैसे ही एसपी साहब ने हमारे को एप्लीकेशन मार्क करी, वो आदेश दिया कि इसको जल्दी वेरीफाई करके और उस पर जो कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाए। तो क्या कुछ निकला सर इसमें? तो उसमें ये निकला, जो एमपी गुप्ता है इनके ही रिलेटिव है, इनके परिवार से ही हैं। इनका नाम है देवकी नंद गुप्ता उर्फ बॉबी गुप्ता है। इनका और एमपी गुप्ता का आपस में कुछ एक शोरूम को लेकर छोटा मोटा विवाद है, जो मेरे ख्याल में इनका अब ख़त्म भी हो चुका है। तो 9 तारीख की बात है। देवकी नंदन गुप्ता जो बॉबी गुप्ता है, इनके पास इनके फ्रेंड हैं, ब्राह्मण माजरा के सरपंच हैं वो पानीपत के, और 2-3 फ्रेंड और थे और वो कुंजपुरा में बैठे हुए थे। तो वहाँ पर इनका जिक्र चला कि ऐसे यार मेरा विवाद हो गया, उनके साथ विवाद है। और इन्होंने क्या करा, बॉबी गुप्ता ने अपने फ़ोन से एमपी गुप्ता को फ़ोन मिलाया, तो उनकी प्रॉपरली बात नहीं हो पाई। तो सरपंच जो था वो बोला मैं कोई नहीं, मैं अपने फ़ोन से बात करता हूँ। तो छोटी मोटी उनकी वहाँ उस पर बहस हो गई, या इन्होंने छोटा मोटा उनको कुछ कह भी दिया। तो जैसे ही हमने सरपंच के नंबर पे वेरीफाई करा, उसको बुलाया, तो वो तुरंत थाने में आ गया और आमने सामने बैठ के इनका सारा हमने वेरीफाई करके और इनका
अब कोई मनमुटाव नहीं है और उसको हमने डिस्पोज इन्होंने ऑफ शक दरअसल विश्वास गुप्ता और उनके पिता एमपी गुप्ता का जमीन को लेकर अपनी ही रिश्तेदारी में किसी के साथ विवाद चल रहा है और उसी विवाद के चलते उस व्यक्ति का फोन आया था। उस व्यक्ति की तरफ से विश्वास गुप्ता और एमपी गुप्ता को धमकाया गया था। फिलहाल पुलिस ये भी पता लगाने का प्रयास करेगी कि विकास गुप्ता और उसके पिता ने बाबा राम रहीम और हनीप्रीत पर धमकी देने के आरोप क्यों लगाए। करनाल से विकास मेहला, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।